अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। मैं हूं जमाल आदिल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी टैक्सी का लॉग स्टेफनिगन का चैप्टर नंबर 5 है और 5वें चैप्टर के 2 पार्ट होंगे जी, जिसमें जी पहला पार्ट मैं आज के आपके साथ स्टार्ट करूंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों तक ये लॉग स्टेफनिगन के गालबन 14 एपिसोड हुए हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है। तो ये तो आसान नहीं है, नहायत ही आसान है। तो मेरे भाई बहन को आगे वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें और उनको कंपेल करें कि टैक्सी का लाइसेंस, भाई हो हमारी बहनें हो, टैक्सी का लाइसेंस आपकी जेब में होना चाहिए। अच्छे बुरे वक्त काम आ सकता है। जॉबलेस होने की सूरत में हमेशा आपके पास अगर टैक्सी का लाइसेंस है तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, टैक्सी का लाइसेंस है, तो मुझे बताएं, मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको टैक्सी के ड्राइवर वगैरह चाहिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। वॉद इन बार वॉग मार्कत, क्या जी ये वॉग मार्कत जो साइन बोर्ड है, इसका क्या मतलब है जी? इसका क्या मकसद है जी? साइन बोर्ड देखना पड़ेगा हमें पहले। ये साइन बोर्ड है जी, ये साइन बोर्ड तो है जी। आप ओवरटेक नहीं कर सकते। कौन ओवरटेक नहीं कर सकते? आप ओवरटेक नहीं कर सकते 4 टायरों वाली गाड़ी को। यानी कि आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई भी आपके पास है या ट्रक है आपके पास, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते 4 टायरों वाली गाड़ी को। मना है ओवरटेक करना 4 टायरों वाली गाड़ी को। जब मैं स्पेसिफिकली 4 टायर बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 2 टायरों को ओवरटेक किया जा सकता है। 2 टायरों वाली गाड़ी को ओवरटेक कर, आप मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं। मोटरसाइकिल आपको ओवरटेक नहीं कर सकता अगर आपके पास गाड़ी है तो, ठीक है। 4 टायर या इससे अबव टायर होंगे तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। यानी कि अगली गाड़ी जिसको ओवरटेक ना, उसके 4 टायर होंगे तो, ठीक है। आपके 2 हों 4 हों मैटर नहीं करता, जिसको ओवरटेक करना है उसके 4 टायर नहीं होने चाहिए। अगर 4 टायर हो तो ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास दुरुस्त है। एन लॉस बिल फॉर श्योर, एक लास्ट बिल जो ट्रक होता है वो मे ओवरटेक, यानी कि कर सकता है ओवरटेक ओम एन थू यू लीड मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल 2 टायरों वाला हो, 2 टायरों वाला मोटरसाइकिल ही होता है ना, तो उसको ओवरटेक किया जा सकता है। तो ओबियसली हम, मैं बात भी यही कर रहा था आपके साथ कि क्या इस सिग्नल का मतलब है कि 4 टायरों को ओवरटेक नहीं होता, लेकिन 2 टायरों को, एक लास्ट बिल जो ट्रक होगा ना, वो 2 टायरों को वाली गाड़ी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकता है। तो ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुस्का फुर्सता शोरा रेक्ट फ्रॉम। आपकी इंटेंशन है यहाँ से सीधा जाने की, सीधा ही जाना है आपने यहाँ से, ठीक है। विल्कना फोलियान दे सितुएशनर, कौन सी इनमें से सूरत हाल में जो आगे पिक्चरें होंगी देखें हम। हार्दू वॉन लिस्प्लिक्ट मोत बीलन फ्रॉन हॉगर, कि आप प्रायोरिटी दें, पहल दें जो दाईं तरफ से गाड़ी आ रही है। कौन सी सूरत हाल में आपने दाईं तरफ से आने वाली गाड़ी को पहल देनी है? सूरत हाल देखनी पड़ेगी जी। ए में तो गाड़ियाँ पार्किंग से बाहर निकल रही हैं, वो एग्जिट रूल अप्लाई होगा, वो आपको पहल देंगी। बी में तो गाड़ी जो है एक होम जोन से बाहर निकल रही है, तो वो भी एग्जिट रूल अप्लाई होगा, वो आपको प्रायोरिटी देगी। तो सी में पेट्रोल स्टेशन से गाड़ी बाहर निकली है, वहाँ यहाँ पे भी एग्जिट रूल अप्लाई होगा, वो आपको प्रायोरिटी देगी। तो ऑप्शन डी दोस्तों होना चाहिए। तो प्रायोरिटी द राइट रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? यहाँ पे जी ना कोई पेट्रोल स्टेशन है, ना एग्जिट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ना कोई पार्किंग स्पेस बता रहे हैं दाएं तरफ। दाएं तरफ एक रोड है जो गाड़ी इंटर हो रही है दाएं तरफ से, ना यहाँ पे पुलिस वाला है, ना ट्रैफिक लाइट्स है, ना साइन बोर्ड है, और ना ही कोई स्पेसिफिक एग्जिट रूल वगैरह अप्लाई हो रहा है। तो प्रोसीजर द राइट रूल डी में अप्लाई होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो कौन सी सिचुएशन में प्रोसीजर द राइट रूल अप्लाई होता है जी? तो इस सिचुएशन डी है, डी वाली सूरत हाल में आप प्रायोरिटी द राइट रूल अप्लाई होगा और आपको दाएं तरफ से आने वाली गाड़ी को पहल देनी पड़ेगी। ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें कह रहे हैं जिसका फुर्सता रेक्ट फ्रॉम, आपने यहाँ से सीधा जाना है, ठीक है जी। पिछले के साथ रलता मिलता ही है। विल्के सिचुएशन स्कादू लेमना फॉर ए थ्रॉद थिल बीलन फ्रॉन होगर, किस सूरत में आपने प्रायोरिटी देनी है जो राइट साइड से गाड़ी आ रही है, यानी कि गिव वे का कह लें कि रास्ता देना है जो गाड़ी राइट तरफ से आ रही है। तो ऑप्शन ए में बता रहे हैं, कैसे ये हो सकता है मुमकिन कि राइट साइड से आने वाली को प्रायोरिटी देनी है? ये तो साइन बोर्ड वगैरह सिचुएशन देख के पता चलेगा, क्या ख्याल है? ऑप्शन ए दुरुस्त है। खैर, तो ऑप्शन ए में क्यों दुरुस्त है जी? ऑप्शन ए में देखें, आपकी मेजर रोड जो है ना मोड़े ये राइट साइड पे, आप किधर जा रहे हैं? रेक्ट फ्रॉम, आपने सीधा जाना है।
यानी कि जब आपने मेजर रोड मोड़ी राइट साइड पे, आपने सीधा जाना है तो आप प्रायोरिटी ख़त्म कर रहे हैं ना अपनी। आपकी प्रायोरिटी ख़त्म हो रही है तो जो फिर राइट साइड से मेजर रोड से गाड़ी आ रही है आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि प्रायोरिटी टू द राइट रूल भी तो अप्लाई होता है वहाँ पे, ठीक है। प्लस वो राइट साइड पे मेजर रोड जा रही है, आप माइनर रोड के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। तो सिचुएशन यही बनती है। बी में तो देखें आपने सीधा जाना था मेजर रेडियस सीधा जाने के लिए, तो सी में देखेंगे, सी में भी सेम सिग्नल है, आपने सीधा जाना था मेजर रोड ही से, सी में भी। डी में देखेंगे तो रोड के पार देखें मेजर रोड वाला साइन बोर्ड है, यहाँ पे सही वाज़ह साफ नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वाज़ह नज़र आएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही दुरुस्त है साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे हमें समझ आ रही है ना, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, du kör taxi en måndag, मंडे को आप ड्राइव करते हैं अपनी टैक्सी को, क्लोकन 8 बजे, efter vilket eller vilka वागमार्कत, इन दोनों में से ये दो सिग्नल होंगे ना आगे या एक से ज़्यादा, तो किन से वागमार्को से साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग फोर दूस्तेनो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। फॉर एट वेंता पो एन पैसेंजर आ रहे, एक इंतज़ार करने के लिए कि पैसेंजर के लिए, सोम द्रोयर जो कि लेट है, डिले है, ठीक है। तो कौन से एक सिग्नल की सूरत में आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यानी कि पार्क नहीं करना, स्टॉप करना है। साइन बोर्ड देखनी पड़ेगी जी, साइन बोर्ड यहाँ पे जी स्टॉप कर सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते एक ही सूरत में, और बी साइन बोर्ड भी बता रहा है कि स्टॉप कर सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते। तो हमने तो तय नहीं करना है, तो हम दोनों में कर सकते हैं, फिर क्या ख्याल है, क्योंकि हमने पार्क किया तो करना ही नहीं है। ये तो मनुआ जो है ना, ये मना कर रहे हैं पार्किंग के लिए, स्टेना स्टॉप करने के लिए, पैसेंजर पिकअप करने के लिए आपको मना नहीं कर रहे। efter marken på båda bilden A och B, ए और बी दोनों फोटोओं में जो है ना पिक्चरें, ये साइन बोर्ड, दोनों की सूरत में यहाँ पे हम स्टेना कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी दुरुस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, दुस्को स्वेंगा पैंसर, आपने बाएं मोड़ना है ई कोशनेंगन चौक में से। अगला जो चौक है ना वाद येलर, क्या होगा जी यहाँ पे, चौक पहले देख लेते हैं जी। ओके जी, चौक में जो बाएं तरफ मोड़े हैं उनके ऊपर तो वो तो मेजर रोड बाएं तरफ मोड़ रही है, तो मेजर रोड जब बाएं तरफ मोड़ रही है तो फिर आपको टेंशन लेनी चाहिए। जो चौक क्रॉसिंग ट्रैफिक है, जो अपोजिट साइड से दूसरी ट्रैफिक आ रही है ना, जो प्रायोरिटी रोड के अलावा आ रही है, मेजर रोड के अलावा आ रही है, प्रिंसिपल रोड के अलावा आ रही है, वो आपको प्रायोरिटी देगी ना। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे alla crossande trafik, सभी जो क्रॉसिंग ट्रैफिक है और vanlighetplikt mot mig, वो हमें वलीयत फोकियत या पहल या फिर प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम प्रिंसिपल रोड के ऊपर होंगे ना। तो ऑप्शन हमारे पास डी दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है जी, दुब ना आपको ज़रूरत है यहाँ पे रुकने की, फॉर एट स्लैप पाव एंड पैसेंजर, एक पैसेंजर को यहाँ पे स्लैप पाव यानी कि उतारने के लिए। वॉट जलर हार, क्या होगा जी यहाँ पे, क्या होना है जी, क्या है जी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये कंटिन्यू लाइन है, तो आप कंटिन्यू लाइन के साथ करके, यानी कंटिन्यू लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसके साथ करके यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जी, योग फोर्सना, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे रुक सकता हूँ, इन तिल देन हेल्ग ड्रॉगना कॉन्टलिनियन, जो किनारे की कुर्ब लाइन ना, जो किनारे के साथ जो कंटिन्यू लाइन है उसके साथ करके मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। ऑप्शन ए दुरुस्त है जी हमारे पास, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुस्का parkera din taxi fredag den 12, आपने हफ्ते वाले जुमे वाले दिन 12 को आपने यहाँ पे टैक्सी पार्किंग पे लगाई है, ठीक है। så att den kan stå kvar så långt som möjligt, और आप यहाँ पे जाते हैं जितना लंबा पॉसिबल हो यहाँ पे टैक्सी पार्किंग पे लगी रहे। तो भी साइन बोर्ड देखना पड़ेगा ना, साइन बोर्ड क्या कह रहा है, 12 तारीख है तो
आपने पार्किंग यहाँ पे गाड़ी की लगाई है जुमे को, तो डेट जोन वाला साथ था भाई यहाँ पे जी, पार्किंग करना मना है। मंडे टू फ्राइडे ये विदाउट ब्रैकेट होता है, मंडे टू फ्राइडे रात को 12 सुबह 6। सैटरडे ब्रैकेट वाला होता है, रात को 12 सुबह 6। संडे रेड कलर में होता है, रात को 12 सुबह 6। पार्किंग लगाना यहाँ पे मना है। डेट जोन का हिसाब होता है कि अगर आज तारीख है जुफ्त, तो जुफ्त हाउस नंबर के सामने पार्किंग नहीं लगानी। जुफ्त होता है 2 4 6 8 10 इवन जिसको कह देते हैं 2 4 6 8 10 12, ये तारीखें। अगर तारीख है आज ताक, यानी कि ऑड या अन इवन जिसको कह देते हैं 1 3 5 7 9 11, ये तारीखें हो तो उस सूरत में ऑड हाउस नंबर या अन इवन हाउस नंबर या ताक हाउस नंबर के सामने आपने पार्किंग नहीं लगानी, अपोजिट साइड पे पार्किंग लगानी होती है। बस इतना सा है, मुश्किल नहीं है ये चीज़ ना। तो यहाँ पे जी 7 दिन ही रात को 12 से 7 डेज इन अ वीक रात को 12 सुबह 6 तक पार्किंग मना है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लें। तो इवन ऑड डेट शीट आपने याद रखनी है। तो अभी फ़िलहाल तो आज 12 तारीख है तो इवन है, अभी आज की तो याद है लेकिन रात को 12 बजे मनाई होनी है, यानी कि तारीख चेंज हो जाएगी, रात को हो जाएगी तारीख 13, ये भी ध्यान में रखना है। På vilken av sida, कौन सी साइड पे अब गातन रोड के ska du enlig vågmarker आप रोड साइन के मुताबिक parkera पार्किंग लगाएंगे, रोड साइन के मुताबिक किस साइड पे पार्किंग लगाएंगे। Och hur långt för taxi står kvar innan du måste flytta den, और किस साइड पे टैक्सी कब तक यहाँ पे लगी रहेगी कि जब आप, और कब आप यहाँ से इसको फ्लीता करेंगे। फ्लीता तो हम करेंगे जिस साइड पे लगाएंगे उस दिन रात 12 बजे तक हम पार्किंग लगा सकते रख सकते हैं। फिर हम जैसे कि फ्रीदा आ गया लोड तक, रात 12 बजे तक हम पार्किंग लगाएंगे, तो संडाब को हमें यहाँ से गाड़ी मूव करनी पड़ेगी रात को जब 12 AM होंगे ना, यानी कि 12 रात के 12 होंगे तो तारीख चेंज हो जाती है ना, तो तब जाके हमने पार्किंग रिमूव करनी है यहाँ से गाड़ी। तो यहाँ जी रात को 13 तारीख होनी है, ये ध्यान में रखें। तो 13 तारीख हमने, क्यों 13 तारीख, क्योंकि ताक है, अनइवन है, ऑड है, तो हमने ऑड हाउस नंबर अनइवन या ताक हाउस नंबर के सामने पार्किंग नहीं लगानी। किधर लगानी है, जुफ्त हाउस नंबर के सामने लगाएगी। पदन सीधा उस साइड पे सोमहार यमना हाउस नंबर, जहाँ पे जुफ्त हाउस नंबर है, इवन हाउस नंबर है, वहाँ पे पार्किंग लगाएगी, क्योंकि रात को 13 तारीख है। आज भी शक बार है, आज तो गुजर गया टाइम, रात को 13 तारीख है रात के हिसाब से। फिर क्योंकि रात को लोड तक हो जाना ना, लोड तक फिर हमने कब रिमूव करनी है टैक्सी, जब संडे को, आगे संडे आएगा ना, संडे को रात को 12 बजे यहाँ पे पार्किंग मना हो जानी है फिर ना। टैक्सी फोर्स्ता क्वार थिल, टैक्सी फिर यहीं पे रहेगी till lördag हफ्ते वाले दिन klockan 24, 24 बजे तक, ठीक है जी, यानी कि हफ्ते वाले दिन 24 बजे तक यहीं पे फिर टैक्सी पार्क रहेगी, ठीक है, रात को 12 बजे तक जिसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास ए दुरुस्त हुआ, ठीक है। ये आपने चीज़ें बी शोरकोट में पढ़ी होगी, बी लाइसेंस जब आपने किया है तो इतनी मुश्किल नहीं है आपके लिए, उम्मीद है ना, लेकिन एक दफ़ा रोक के आप इंग्लिश या उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। Här känner jag hoppas vid vilken av följande tidpunkter är det enlig market, रोड साइन के मुताबिक कौन से टाइम टेबल के हिसाब में ये जो है tillåtna परमिटेड इजाज़त है stanna och parkera 15 minuter, रुकना और पार्क करना 15 मिनट के लिए, कौन से इसमें जो साइन बोर्ड है इसके मुताबिक किस टाइम को, किस तारीख को, किस कब यहाँ पे हम पार्किंग पे लगा सकते हैं 15 मिनट के लिए, और स्टॉप करके रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पार्क और स्टॉप तो दोनों मना है साइन बोर्ड में, नीचे क्या है जी, लेकिन ये लिमिटेड मना है, हर टाइम पे नहीं मना। मंडे टू फ्राइडे 7 से 9 बजे तक, और मंडे टू फ्राइडे ही क्योंकि विदाउट ब्रैकेट है नीचे 15 बजे से यानी 3 PM से 18 बजे तक यानी कि 6 PM तक फिर मना है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे सारा टाइम लिखा हुआ है। तो जो इस टाइमों के अलावा आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं 15 मिनट के लिए, जैसे कि लोड तक संदा भी नहीं लिखा तो वो भी 15 मिनट के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो साइन जवाब क्या है जी,
ये देखो ना ऊपर एन वारदाग 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 तो इजाज़त है ही नहीं पहली चीज़। और इन टाइमों पे खासकर जब ये 7 बजे हुए हैं, 7 बजे तक मनाई शुरू होनी है, यहाँ पे जी 17 बजे या 17-18 बजे तक मनाई रहनी है, ठीक है। तो यहाँ 15 बजे आ रहे हैं, तो 15 बजे से मनाई शुरू हो रही है। तो ऑप्शन पहले तो इसी वजह से गलत हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि लोअर द ब्रैकेट वाला होता है ना टाइम, तो लोअर द सैटरडे के लिए तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। तो एंड लोअर द क्लॉक का होता 8 बजे हफ्ते वाले दिन। यहाँ पे बिल्कुल साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 15 मिनट पार्किंग ये वाली लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी। कह रहे हैं जी दूसरा टैक्सी एंड हेल्प फ्री। हेल्प फ्री यानी कि वर्क ये छुट्टी वाला दिन ना हुआ ना, तीसदाग यानी कि तीसदाग मंगल हो गया। और क्लॉकन आर होता 8 बजे, ठीक है। फोर दूसतेना आफ्टर वॉग मार्केट। इस साइन बोर्ड के बाद आप यहाँ पर रुक सकते हैं। फॉर एट स्लेप ऑफ एंड कुंद, एक पैसेंजर को उतारने के लिए 20 बजे तक यहाँ से रुक सकते हैं। जवाब है जी या दत्त और थिलोतत, ये परमिशन है, परमिटेड है, इजाज़त है जी। कैसे जाए थे? इस साइन बोर्ड को देखना पड़ेगा। ये तो टैक्सी जोन ही बता रहा है, 18 बजे से सुबह 6 तक तो है ही टैक्सी जोन ये। तो यहाँ पे रुकने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए आपने वैसे भी स्टैना करना है, कोई टेंशन नहीं है। टैक्सी वाले कहीं पे भी स्टैना कर लेते हैं, ये तो इनके लिए प्रॉपर टैक्सी जोन है। ऊपर भी कुछ लिखा है, पढ़ा नहीं जा रहा सही तरह, लेकिन नीचे टैक्सी जोन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पैसेंजर उतारने के लिए रुकना ना, ठीक है। तो पैसेंजर उतारने के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं, कोई मसला नहीं। या द तरथिल होता है, यहाँ पे ये इजाज़त है जी, ये परमिशन है यहाँ पे। ऑप्शन ए ही है जो हमारे पास दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विल्कन ऑफ फोलियामदे फोर्दन फोर पसेरा वेगमार्कत। कौन सी इनमें से कौन सी गाड़ी जो है यहाँ पे से आगे गुजर सकती है? इस जो वॉग मार्केट जो साइन बोर्ड बता रहे हैं इसके मुताबिक, साइन बोर्ड कौन सा है जी? अच्छा जी, 4 टर्म वाली गाड़ी को बनाया है, तो यहाँ पे 2 टर्म वाली गाड़ियाँ जा सकती हैं अमूमन। तो चेक करते हैं आंसर क्या है हमारा जी। इस वॉग मार्केट के मुताबिक टू यू लीगो मोटरसाइकिल और मोपदर, 2 टायरों वाली मोटरसाइकिल और मोपड़ यहाँ से गुजर सकते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ जी। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है जी, 2 टायरों वाले मोपड़ और मोटरसाइकिल यहाँ से गुजर सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं जी दुशोरा टैक्सी, आप ड्राइव करते हैं टैक्सी में एन वॉल्वो V70, एक वॉल्वो जो V70 है। एनलिक रजिस्ट्रेशन बेवीस, गाड़ी की जो बुक है ना, कापी है, उसके मुताबिक दिन खुंदर बागाज वेगर 320 किलोग्राम। आपके जो गाहक हैं उनका जो वज़न है 320 किलोग्राम है। बैगेजेस जो है, बैग वगैरह 320 किलोग्राम है उसका वज़न, ठीक है जी। हुरमोंगो पैसेंजर फोर दू था मेदाई, कितने पैसेंजर आप अपने साथ लेके जा सकते हैं? ओम दे ई यनम सित वॉगर 70 किलोग्राम। तो अगर उनका एवरेज एक कितने पैसेंजर लेके जा सकते हैं? अगर उनका एक एवरेज वेट जो है 70 किलो है, तो यहाँ पे जी हमें देखना पड़ेगा कि टोटल मार्क्स लास्ट हमारा कितना है, मैक्सिमम लोड हम लेके कितना जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी गाड़ी का शंस विकता है 1650 और टोटल वेट है गाड़ी का ये सामान समेत 2180। तो ये 530 डिफरेंस आ रहा है जो शंस विकता है, सॉरी मार्क्स लास्ट है। तो यहाँ पे जी हाँ, ये नीचे लिखा है मार्क्स लास्ट 530 किलोग्राम। यहाँ पे ना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत, सिर्फ आपने करना होता है जितना वज़न उन्होंने बनाया हुआ है ना बैगेजेस का, उसमें सिर्फ पैसेंजर्स का वज़न डालना है जितना डाल सकता है 530 होने तक। तो अगर हम 320 में 2 बंदे डालें तो 7 2 बार होगा, तो ये 14 140 बनेगा। ये फिर 400 कितना बन जाएगा 60।
तो अगर एक और बंदा डालेंगे यानी कि 3 बंदे डाल देंगे तो 210 बनेगा। तो 320 प्लस 210 हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 530। तो हमें वज़न कितना चाहिए था मक्स लास्ट, ठीक है, मक्स लास्ट हमें 530 किलोग्राम, ये मक्स लास्ट हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मक्स लास्ट हमने बता देना है ऐसे अंदाज़ा लगा के कि 3 पैसेंजर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, उनमें ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है आपने। जितना बैगेजेस का वज़न है मक्स लास्ट को देख के, मैक्सिमम लोड के देख के, बकाया जो है 70 किलो के हिसाब से एक बंदे का वज़न डाल देना है उसमें, ठीक है। तो ये तकरीबन 5-10 किलो ऊपर नीचे भी हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं होती। हमारा तो यहाँ पे 7 3 बार 21 किलो 210 किलो आ रहा है। 210 प्लस 320 ये हो गया 530। तो 210 कैसे आया, 7 3 बार 70 3 बार 210। तो 3 पैसेंजर हम लेके जाते हैं, हम 3 पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जी 3 पैसेंजर के ऊपर क्लिक किया है तो हमारा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपने वेट के हिसाब से देखना है अपनी गाड़ी की, यानी कि मक्स लॉस के हिसाब से आपने ना ऐड वगैरह कर देना है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता है ऐसा कोई नहीं करता। अगर 8 सीटर गाड़ी है तो 8 सीटर भी गाड़ी भी 8 सीटें पे बंदे भी बिठाते हैं, तो उनके 8-10 बैग भी रख लेते हैं, पता है आपको। तो ये मक्स लॉस के चक्कर में आपको जवाब ऐसे ही देना है, ठीक है जी। इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे। फॉर द स्वंगाहोगर i कोर्शनिंगन पबिल्दन पबिल्दन फोटो में कोर्शनिंगन जो चौक है स्वंगा हैगर, क्या आप यहाँ से इजाज़त है आपको दाईं तरफ मोड़ने की? देखना पड़ेगा जी दाईं तरफ क्या है जी। हाँ जी, स्टॉप है लेकिन ग्रीन लाइट है, हमें तो यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ से स्विंगा हॉगर दाएं तरफ मोड़ने की इजाज़त है जी, कोई मसला नहीं है। याग फॉर स्विंगा हॉगर उतन सेना, हाँ मैं रुके बगैर दाएं मुड़ जाऊँगा। क्यों रुके बगैर? क्योंकि स्टॉप वैलिड ही नहीं है, क्योंकि साइन जो ग्रीन लाइट है वो ऑन है, ठीक है। तो इसलिए याग का स्विंगा हॉगर उतन अत्स्तेना, बिना रुके ही मैं राइट साइड पे मुड़ जाऊँगा। यस जी बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है जी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दिन टैक्सी आर एन वॉल्वो V70, आपकी टैक्सी है वॉल्वो V70, जैसे पिछली भी V70 थी ना। हर ई बगाज 3 मैथ लॉस्ट सम वैगर 350 किलोग्राम। बैगेजेस का जो है ना कंपार्टमेंट या बैगेजेस का जो वज़न है वो है 350 किलोग्राम। अभी 350 है ना, तो मक्स लास्ट हमें देखना पड़ेगा। Hur många passagerare du kan ta med varje passagerare वागर 70 किलोग्राम, कितने पैसेंजर आप लेके जाते हैं जब वारी पैसेंजर, हर पैसेंजर का वज़न तकरीबन 70 किलोग्राम है। 350 जमा जी कितना जी, हमारे पास 510 है। 350 में अगर हम 2 पैसेंजर डालेंगे तो 400, तो ये तकरीबन 500 के नज़दीक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 510 मक्स लास्ट है, एक और पैसेंजर डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना मक्स लास्ट से। टोटल वेट है, मैशंस भी होता है खाली गाड़ी का वज़न, इसमें ड्राइवर शामिल नहीं होता। मक्स लास्ट इसमें ड्राइवर शामिल होता है, सॉरी शंसविक्त में खाली गाड़ी का वज़न प्लस गाड़ी के इक्विपमेंट्स लिक्विड्स और ड्राइवर, शंसविक्त खाली गाड़ी का वज़न। मक्स लास्ट मैक्सिमम लोड जितना आप लेके जा सकते हैं, इसमें इन्होंने एक बैगेजेस भी डाले हैं और पैसेंजर भी, टोटल ये कुल मिला के आप बना रहे हैं कितना, 510 किलोग्राम है। तो टोटल वेट है इन दोनों को मिला के, शंसविक्त मक्स लास्ट इन दोनों को मिला के टोटल वेट है, टोटल वेट 2120 किलोग्राम। तो अगर हम 2 पैसेंजर डालेंगे, क्योंकि 3 डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 पैसेंजर डालेंगे तो तकरीबन ये 500 हो जाएगा किलोग्राम। तो मैक्स लास्ट हमारा आई है, तो यानी कि 2 ही पैसेंजर डाल सकते हैं। तो कितने पैसेंजर लेके जा सकते हैं जी, ऑप्शन बी दुरुस्त है, 2 पैसेंजर लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जी हमारा जो लॉग स्टेफनिकन का चैप्टर नंबर 5 है ना, उसका पहला पार्ट का यहाँ पे खात्मा होता है, दूसरा पार्ट जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होता है। दुआ में याद रखें, फ़ी अमान अल्लाह।